ENB अवार्ड में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज, बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते हैं अवार्ड। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। गेहूं भी नहीं मिलेगा तो सर बहुत दिक्कत होगी। बच्चन की कैसे चुप कराएंगे, बच्चन की कैसे खिलाएंगे हम। चावल है तो चलो सियान खा लेंगे, कोई सब्जी से खटाइस कुछ भी, सब्जी भी इतना महंग तो है ही नहीं, पता ही है आपको। और जब गेहूं नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। सरकार बनाते समय कहे थे कि ख्याल रखेंगे, गरीब जनता ही जिताई है इनका, इस सोच करके हमारा ख्याल रखेंगे, लेकिन यहाँ तो राशन ही पूरा नहीं मिल रहा है। ये शब्द है उस गरीब जनता के जिसको फ्री राशन स्कीम के चलते काफी आराम हो गया था, जिसकी जिंदगी पटरी पर थोड़ी थोड़ी इसलिए आ गई थी क्योंकि सरकार की तरफ से मुफ्त राशन के तौर पर इतना मिल जाता था कि गरीब जनता का गुजारा थोड़ा ही सही लेकिन हो जाता था। लेकिन कहते हैं ना कि गरीब की जिंदगी में अगर सुकून की 2 रोटी मिल जाए तो वो गरीब कहाँ का। यूपी की गरीब जनता सिर्फ इस वजह से थोड़ा चैन की नींद सो लेती थी कि उसको सरकार की तरफ से इतना राशन मिल जाता था कि उसका गुजर बसर हो सके। लेकिन जनता की थोड़ी बहुत भरी थाली अब खाली होने लगी है। उसकी आंखों में आपको वही चिंता दिखाई देगी जो चिंता पहले दिखा करती थी कि घर कैसे चलेगा, बच्चों का पेट कैसे भरेगा। फ्री राशन से जुड़ी तमाम कहानियां हम हर रोज लेकर आपके सामने आ रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि गरीब जनता की दुश्वारियां कैसे बढ़ती जा रही हैं। सरकार की तरफ से आश्वासन तो बहुत मिले थे, दावे तो बहुत किए गए थे, लेकिन आश्वासन धरे के धरे रह गए और सारे दावे खोखले रह गए। उत्तर प्रदेश में फ्री राशन के नाम पर दोबारा सत्ता में काबिज हुई यूपी सरकार अब फ्री राशन योजना में फेल होती दिखाई पड़ रही है। पहले लाभार्थियों को तेल, नमक, चना मिलना बंद हुआ, अब सरकार उनके हिस्से से गेहूं को भी कम कर रही है। यानी अब लाभार्थियों को सिर्फ और सिर्फ चावल से ही काम चलाना पड़ेगा। उनके लिए तो नमक रोटी खाने की बात भी सोचना अब सपना सा बनता जा रहा है, क्योंकि गेहूं तो उन्हें मिल ही नहीं पा रहा है और चावल से कैसे वो बच्चों का पेट भर दें, ये सवाल उन्हें खाए जा रहा है। प्रयागराज में कुछ ऐसे ही गरीब लाभार्थियों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि पहले तो मदद मिल जाती थी, लेकिन सरकार चुनाव के बाद धीरे धीरे सब कुछ वापस ले रही है। पहले तेल, चना, नमक नहीं दिया, अब गेहूं भी नहीं देगी तो क्या चावल से पेट भरेगा। चलिए आपको आरती के पास लेकर चलते हैं, जिनका कहना था कि गरीब जनता ने सोचकर सरकार बनाई थी कि गरीब जनता का पेट भरता रहेगा, लेकिन थाली से जब रोटी गायब हो जाएगी तो हम कहां जाएंगे। तो कितनी दिक्कतें होंगी? दिक्कत बहुत होगी भैया, चावल से तो पेट भरना नहीं है। गेहूं मिलना चाहिए। सरकार तो बोली थी कि तेल देंगे, नमक देंगे, 6 महीना फ्री राशन देंगे, कुछ नहीं मिल रहा है राशन, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। सरकार बनते समय तो बोला गया था सब कुछ देंगे, तेल, नमक, चीनी सब देंगे, कुछ नहीं मिल रहा है। सिर्फ 2-3 महीना हम लोग को मिला है, तेल, नमक और चना। उसके बाद से बंद है। मार्च में पहले महीने में एक बार दिया गया, उसके बाद से बंद है। कब से नहीं मिला? अब ये अगले महीने पूरा राशन नहीं मिला, इस महीना भी नहीं मिला, अभी तक पता करवा रहे, मिल ही नहीं रहा। गेहूँ भी काट देगा तो कैसे चलेगा। गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या बचाएगा। फिर कितने मेंबर हैं घर में? हमारे यहाँ 2 बेटी है, हम हैं, हमारे पति हैं, बस 4 लोग हैं। पति हमारे लेबरगिरी करते हैं और हम जो है चूल्हा बर्तन करते हैं घर घर। तो खरीदना पड़ेगा? अब खरीदना पड़ेगा ही। सरकार बनाने से क्या मतलब हुआ हमें। सरकार इसीलिए तो गरीब जनता और गरीबी जनता उनको वोट दे के जिताया है, और कोई थोड़ी जिताता है। गरीब जनता वोट इसीलिए देता है कि हमारी सरकार हम लोग के वक्त जरूरत पे खड़ा रहे। तो सुना आपने, या तो ये पूछे आपसे कि क्या देखा और सुना आपने, क्या दिखाई पड़ी आरती के चेहरे पर वो चिंता, और क्या उनकी आवाज से आप अंदाजा लगा पाए कि इस वक्त वो किस स्थिति से गुजर रही हैं। आरती अकेली नहीं है। चलिए अब आपको निर्मला देवी के पास लेकर चलते हैं, जिनके पति मजदूरी का काम करते हैं और इनके 3 बच्चे हैं। निर्मला जी का कहना था कि पहले तो सब मिलता था, और जिस तरीके से गेहूं देना बंद किया गया है वैसे चावल भी वापस ले लेंगे। हम लोग तो ऐसे खाने को ही मोहताज हो जाएंगे। पहले हम लोगों को गेहूं, चावल, और दाल भी मिली थी, आटा अगर सभी चीज़ें मिलती थी, लेकिन जब से सरकार बन गई है तब से हम लोगों को खाली गेहूं और चावल मिल रहा है। मार्च से सब बंद हो गया है, उसके पहले सभी चीज़ें मिलती थी। अब गेहूं भी ख़त्म हो रहा है, सुनाई दे रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा। सिर्फ चावल से गुजारा तो होने वाला नहीं है। इसी तरह धीरे धीरे चावल भी ले लेंगे तो हम लोग तो खाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। निर्मला देवी का दुख समझने के लिए आपको किसी सबूत की जरूरत नहीं है। उनकी बातें इस बात की गवाही देती हैं कि आगे आने वाली मुसीबत उनके लिए कितनी बड़ी चट्टान है, जिसका तोड़ वो सोच तो रही हैं, लेकिन सोच नहीं पा रही हैं। दिमाग में बस एक ही बात घूम रही है कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। रेशमी को भी आपको सुनवाते हैं,
जिनका कहना है कि चावल तो हम बड़े चले किसी तरीके से खा भी लेंगे, लेकिन बच्चों को कैसे शांत कराएंगे, कैसे सिर्फ और सिर्फ चावल से उनकी भूख मिटाएंगे। रेशमी की तकलीफ बयां करने के लिए उनके शब्द ही काफी थे। गेहूं भी नहीं मिलेगा तो सर बहुत दिक्कत होगी। बच्चन की कैसे चुप कराएंगे, बच्चन की कैसे खिलाएंगे हम। चावल है तो चलो सियाने खा लेंगे, कोई सब्जी से खटाई कुछ भी, सब्जी भी इतना महंग तो है ही नहीं, पता ही है आपको। अब जब गेहूं नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। लेबर वाला काम जानते हैं, इतना मेहनत का काम पड़ता है, तो दिन भर खर्चा कैसे काम चला पाएंगे। चावल से काम चलेगा? चावल से नहीं काम चलेगा। एक महीना खर्चा दे रहे थे, तेल और चना भी, गेहूं भी दे देते थे, वो भी नहीं मिल रहा है अब। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रहा है सर। ऐसी सरकार तो क्या है, हम जीतेंगे सब कुछ देंगे, साल भर के राशन ऐसे भी देंगे, फिर भी नहीं। 6 महीने नहीं चला, वो भी सब काट लिए हैं। तो ये वो चंद परेशान लोग हैं जिनके पास हम पहुंच गए, लेकिन न जाने कितने ही ऐसे गरीब परिवार होंगे जिनकी थाली से एक एक करके चीजें कम होती जा रही हैं और उनकी रातें बस यही सोचकर बीतती जा रही हैं कि आखिर अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।